ओ माय गॉड, यहाँ से एक नया फॉर्मूले का इजाद हुआ है। किसका? प्रेशर का। प्रेशर क्या बताए थे? फोर्स अपॉन एरिया। क्लास 8 के बच्चों प्लीज फोकस। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस ना करना ये सही बात नहीं है। Confusion block. Concept unlocked. Don't just study, master it. माई सेल्फ नीतीश कुमार फ्रॉम मास्टर क्लास एकेडमी। हमने आपको फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ाया था कि क्या होता है प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर बताया था। तो हमने आपसे वादा किया था कि अगले जो है क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज हम लोग उसी में बात करेंगे। फोर्स एंड प्रेशर के अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स के बिना जो है फिजिक्स अधूरा है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों साथ साथ लेके चलेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 50 kg exert pressure on the surface having cross section 50 या 500 mm into 300 mm। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। कैलकुलेट प्रेशर exerted by body on the surface। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस क्वेश्चन में हम लोग जो है सीखेंगे क्या, हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर। सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस ना करना ये सही बात नहीं है। क्या करना है, पढ़ने के साथ थोड़ा प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। तो आइए, यहाँ पे हमको पता है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर कोई बताएगा? व्हाट इज प्रेशर? मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में। प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। प्रेशर आपको पढ़ाया गया था फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या बताए थे? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या, देखिए क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे गिवन लिखिए, क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ मास दिया हुआ है, पहले मास लिखेंगे 50 kg, ठीक है। आगे पढ़े एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस हैविंग क्रॉस। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? ये लंबाई है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है कितना, 500 mm और ब्रेथ कितना दिया है, 300 mm। तो भैया हमको पता है कि 1 mm में कितना मीटर होता है, कैसे निकालते हैं? 1 mm में 1/1000 मीटर होता है। तो 500 में कितना आ जाएगा, 500/1000 यानी कि कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर। ये आ गया 0.5 मीटर। दिख रहा है आप लोगों को? चलो रुकिए, तो ये आ गया 0.5 मीटर। फिर 300 mm में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा उस तरह से 0.3 मीटर। तो एरिया, ये जो एरिया है, एरिया हम कैसे निकालेंगे, L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो यहाँ पे L है 0.5 और B है 0.3। प्लीज पुट हेयर। जब पुट करेंगे तो 0.5 में 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0.15 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, हमेशा मीटर स्क्वायर में, ध्यान रखिएगा। क्लास 8 के बच्चों प्लीज फोकस। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये एरिया आ गया, पर हमको फोर्स नहीं मालूम है। तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लीजिएगा। तो फोर्स होता है क्या, मास इंटू ग्रेविटी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। यहाँ मास कितना दिया हुआ है, 50, और ग्रेविटी कितना है, 10। ठीक, जी की वैल्यू जिसको नहीं पता है वो लिख लेगा। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, दोनों में दोनों। फिर अगर बात करें तो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यहाँ उठा के रखेंगे, जब रखेंगे तो फोर्स आया 500 और एरिया कितना है, 0.15। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आई। प्लीज कमेंट इन द बॉक्स, राइट इन द बॉक्स, इसकी क्या बोलते हैं, वैल्यू कितनी आई। तो प्रेशर निकाल के हमको बताइएगा।
ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। तो आज का होमवर्क ये देते हैं कि निकाल के हमको बताइएगा कितनी वैल्यू आई। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, तो सॉल्व करने के बाद हमको दे जाएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। देखते हैं कौन देता है पहले। सो अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग समझेंगे। जैसे ये दे दिया गया है कि एरिया 1 50 मीटर स्क्वायर है, एरिया 2 70 मीटर स्क्वायर है। हमको F1 या हम बोल सकते हैं फोर्स कांस्टेंट कर दिया हमने। फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, फोर्स बराबर लग रहा है। दो बॉडी है, ए बॉडी बी बॉडी, ये ए बॉडी का एरिया, ये बी बॉडी का एरिया, और दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, यानी एफ ए बराबर हो जाएगा एफ बी के। जब दो बॉडी पे फोर्स बराबर लग रहे हैं उस केस में हमसे पूछ रहा है प्रेशर ए अगर दिया है हमको, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर बी कितना आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो जैसा कि हम देख सकते हैं फोर्स कांस्टेंट है, तो हमने पढ़ा है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। वेरी गुड। अब यहाँ फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, P1 बाई P2 बराबर किसके होगा। हाँ तुम बताओ भैया किससे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, तो एरिया का उल्टा A2 बाई A1। तो ये इक्वेशन बन के आएगा P1 बाई P2 बराबर A2 बाई A1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसको फिर समझाऊंगा। तो यहाँ P1 कितना है, या इसको आप ऐसे कर लीजिए ए बॉडी और बी बॉडी, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। उस तरह से ये बी बॉडी ये ए बॉडी, ठीक। प्रेशर ए कितना दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, और P हमको निकालना है बराबर A2 कितना है 70, A1 कितना है 50। ठीक, 0 खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना 10/PB बराबर 7/5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, क्लास 7 में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 5 × 10 बराबर 7 × PB। तो 5 10 जा 50 बराबर 7 PB। तो यहाँ से PB कितना आ जाएगा 50/7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके टीचर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मुझे याद करिएगा, मेरा सोल्यूशन याद करिएगा, और आराम से वहाँ फाड़ के गर्दा मचा के आइएगा, ठीक। अच्छी बात है। चलिए, यहाँ आपको समझ में आ गया है। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नहीं आएगा फिर पूछिए, नहीं आएगा फिर पूछिए, मैं बताऊंगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नाउ अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अब तक हमने पढ़ा क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड जो है, जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर ऐसे ऐसे पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है। अब उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये प्रेशर लगाएंगे कंटेनर पे, फोर्स लगाएंगे, इधर से भी लगाएंगे, इधर से भी लगाएंगे, ऐसे भी लगेगा, 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 ऐसे भी लगेगा। और ऊपर ये सरफेस है, ये फ्री वाटर सरफेस, बोलेंगे फ्री सरफेस, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। तो मैंने आपको पढ़ाया था इन प्रीवियस क्लास, जो ऊपर से प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM लग रहा है, ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो देखिए, ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, मतलब चारों तरफ से प्रेशर लगाया जा रहा है। कहाँ, कंटेनर के ऊपर। इसी को बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द कंटेनर। कहाँ लगा रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो यहां पे जो पानी भरा है इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, बिल्कुल हाइट होगा। अब नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसका नाम क्या है, ग्रेविटी। क्या नाम है, ग्रेविटी। वेरी गुड। तो नीचे लग रहा है ग्रेविटी फोर्स। तो यहां से अगर हम पढ़ें तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पे फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका, यहां पे देखिए, अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारा होता है रो ए वी, ठीक है। तो यहाँ पे
इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपने ये पढ़ा है फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स क्या होता है, mg बाई ए। फोर्स क्या होता है, mg बाई ए। mg बाई ए होता है फोर्स, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, mg। फोर्स बराबर होता है क्या, mg। यही पढ़ा है मैंने आपको। फिर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन मी इन द कमेंट बॉक्स। क्या होता है डेंसिटी, कोई बताएगा, एनीबॉडी? अच्छा ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग क्या, डेंसिटी। तो उसका सिंबल क्या है, रो। रो बराबर m बाई वी हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला डेंसिटी का। तो मास, अगर यहां से हम मास का फॉर्मूला निकालें तो मास का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, ये v जाके वहां मल्टीप्लाई होगा तो रो इंटू वी हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। तो क्या करेंगे हम, उठा के यहां पुट करेंगे मास की जगह। तो क्या लिखेंगे, रो इंटू वी, वो बढ़िया, रो इंटू वी लिखेंगे। और जी तो एक और है यहाँ पे, बाई ए। बाई ए। फिर आपको पता है ये कंटेनर है तो इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और हाइट भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कंटेनर एक क्यूबाइड की तरह है, क्यों क्यूबाइड में लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच इंटू जी। और एरिया कैसे निकालते हैं, या वेरी गुड, कैसे निकालेंगे, L इंटू बी। एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। तो L से L गया, B से B गया, क्या बचा आपके सामने, रो जी एच। ओ माय गॉड, यहां से एक नया फॉर्मूले का इजाद हुआ है, किसका, प्रेशर का, एक्साइटेड बाई लिक्विड। तो प्रेशर बराबर हो गया रो जी एच। प्रेशर क्या हो गया, रो जी एच। वेयर रो क्या है, डेंसिटी, जी क्या है, ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट। तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता चल गया तो एक नया फॉर्मूला इसको लिख लीजिएगा, प्रेशर का रो जी एच। अब प्रेशर का यहाँ पे यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दुनिया में कोई भी प्रेशर हो, चाहे वो कैसा भी प्रेशर है, आपके अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, सब किस में नापेंगे हम लोग, किस में नापेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में नापेंगे। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तुम्हारे सुबह सुबह जो प्रेशर लग रहा है वो भी किसमें है, पास्कल में ही तो है। क्यों, बात समझ आएगा नहीं आपको, ठीक है। हाँ देखिए हंस रहे हैं, कैमरा के पीछे हंस रहे हैं आप लोग, हैं, ठीक है ठीक है। देखिए समझ आएगा नहीं कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा तो गर्दा मचा के आएगा। क्या मचा के आएगा, गर्दा मचा के आएगा, ठीक, समझ आ रहा है। तो यहाँ लिखिए पहले। तो यहाँ जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो अब हम लोग का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा। आई होप यू लाइक इट एंड यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, दैट शुड बी इम्पोर्टेंट। सो अब हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, फिर कुछ मैटर्स करेंगे इसी के ऊपर। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिर कुछ मैटर्स देख लेंगे इसके ऊपर। यहाँ तक जो पढ़ाया समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो क्या करेंगे, इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और यही नहीं, क्या करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे कि उन बच्चों को मिले जो दूर दराज बैठे हैं, उनको फैसिलिटी नहीं है पढ़ने का, तो वो भी इस वीडियो देख के पढ़ सकें। और ऐसे फैकल्टी से पढ़ने का उनको मौका मिले जो पढ़ाई भी करे और हंसाए भी क्लास में। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए इसी बात को करते हुए आप कहेंगे जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे।